बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ये तलातुम बरपा है और अब से नहीं पिछले कुछ अरसे से है। इमरान खान साहब, जैसे हम हर रोज कहते हैं, एक नया जलसा होता है, एक नई तकरीब होती है, स्क्रिप्ट वही होता है इमरान खान साहब का अपने सियासी अपोनेंट्स को टारगेट करने का। दिलचस्प बात यह है कि हुकूमत के एक बहुत ही अहम इत्तेहादी यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने महर बुखारी साहबा को एक इंटरव्यू दिया जिसे अगर ये कहा जाए कि वो तारीख साज इंटरव्यू था और उसके अंदर परवेज़ इलाही साहब ने जो बातें इस हुकूमत के हवाले से की, जनाब इमरान खान साहब के तरीक़े हुक्मरानी के हवाले से की, जो उनका कॉन्डक्ट रहा है उसके हवाले से की, तो कुछ गलत ना होगा। जो बातें की गई वो बड़ी दिलचस्प है और जो बातें उन्होंने बताई कि किस तरह इमरान खान साहब महज उन लोगों के पास अब जा रहे हैं जिनकी एक सीट है और अब कोशिश कर रहे हैं सबको मनाने की या सबको अपने साथ रखने की। अगर ये वो पहले कर लेते तो शायद नताइज मुख्तलिफ होते। परवेज़ इलाही साहब ने सबसे अहम बात जो कि हमारे सामने मौजूद भी है उस इंटरव्यू के अंदर कही, वो ये थी कि जो तरीका हुक्मरानी रहा है इमरान खान साहब का, यानी उन्होंने जो करना चाहते थे वो या करने की कोशिश कर रहे थे वो खुद उन्होंने किया ही नहीं, कोई उनके लिए करता रहा। बच्चे को गोद से उतारेंगे तो वो कुछ करने के काबिल होगा। परवेज़ इलाही साहब क्या फरमा रहे थे, जरा सुनिए। असल में इनको ना सीखने और ना तजर्बा करी की वजह से इनको सीखने देना चाहिए था। इनके काम इनके बिहाव पे जो होते रहे हैं ना वो नुकसान हुआ। सीखने का मौका नहीं फिर मिला ही नहीं। कोई बच्चा सीखेगा तो चलेगा, तो नीचे उतारोगे तो सीखेगा ना। नापियां बदलते रहना सारी जिंदगी। तो नापियां बदली गई हैं 3.5 साल, तो और क्या, अब क्यों नहीं बदली जा रही? अब क्यों नहीं फिर नापी बदली जा रही? नापी भी महंगी हो गई महंगाई की वजह से। ये बैसाखियों में ही चलना है। यानी हुकूमत के अहम इत्तेहादी और पाकिस्तान की सियासत के अंदर बड़ी अहम जगह है उनकी, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, अगर वो ये समझते हैं कि ये हुकूमत और ये इत्तेहाद जिस तरह से भी हुकूमत चलती रही है बेसाखियों के सहारे चलता रहा है, तो ये बहुत अलार्मिंग बात है। साथ ही साथ आज शहबाज शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू दिया जियो न्यूज़ को, कैपिटल टॉक में, हामिद मीर साहब को, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि वो एक उनका ये ख्याल है कि अब जो नई डिस्पेंसेशन आए वो एक कौमी हुकूमत हो माइनस पीटीआई, ताकि 5 साल वो कौमी हुकूमत रहे, तमाम जमातें उसके अंदर शामिल हों, अपोजिशन जमातें, और मुल्क को बेहतरी की तरफ लाया जा सके। क्या ये सियासी तौर पर मुमकिन है और क्या ये एक विश लिस्ट है अपोजिशन की और ऐसा हो भी सकता है या नहीं, इसके हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात होगी। परवेज़ इलाही साहब का गुज़िश्ता रोज़ का इंटरव्यू अपनी जगह मौजूद है। आज भी उन्होंने मुजीबर रहमान शामी साहब को दुनिया न्यूज़ पर इंटरव्यू दिया और अजमल जामी साहब को। उस इंटरव्यू के अंदर भी चौधरी साहब ने कहा कि मैं अपने बयान पर कायम हूं, लेकिन आज जो गुफ्तगू की गई चौधरी साहब की जानिब से उसमें कुछ इंकशाफात आज भी थे और आज का सबसे बड़ा इंकशाफ ये था कि 10 से 12 पीटीआई के मेंबर्स ऐसे हैं जो कि अपोजिशन की सेफ कस्टडी में हैं। अगर ये बात दुरुस्त है तो इसका क्या मतलब है? ये जो सेफ कस्टडी का इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है उसका क्या मतलब है कि महज राब्ते में है, कॉन्फिडेंस में है, या ऐसा है कि उन्हें किसी खास जगह पर रखा गया है? ये भी एक सवाल है। गुज़िश्ता रोज़ जावेद लतीफ़ साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, उन्होंने काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा हाँ कर रहे हैं, लेकिन बाद में उन्होंने वजाहत आज भी देने की कोशिश की। हुकूमत ये कह रही है, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा, देखिए तो खुद एक्नॉलेज कर रहे हैं ये लोगों के ज़मीर खरीद रहे हैं, हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन को ये करने की इजाज़त देनी चाहिए? मुल्क किसकी तरफ जा रहा है और मैं तो अच्छाई की तरफ बुला रहा हूँ, बुराई के खिलाफ अपने लोगों को। हालात क्या हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है कि आज भी हुकूमत के एक अहम वजीर यानी शेख रशीद साहब ये कहते हैं कि 25 तारीख तक सब सेट हो जाएगा जी, और आप देखेंगे कि एक एक करके इत्तेहादी दोबारा लाइन पर आ जाएंगे और हुकूमत के साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ जब परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू चल रहा था तो फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि जनाब वो परवेज़ इलाही साहब ने तो ये फरमा दिया है, तो फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, ज़रा सुनिए। मेरा ख्याल है वो परवेज़ इलाही साहब का इंटरव्यू थोड़ा पुराना है, इंशाल्लाह नया इंटरव्यू देंगे और अच्छा देंगे। मेरा ख्याल है थोड़े कई घंटे पुराना, उनका कई घंटे पुराना, नया देंगे, अच्छा देंगे। क्या बदला आज के इंटरव्यू के अंदर? आज परवेज़ इलाही साहब का मौक़िफ़ क्या है जब वो फरमा रहे हैं कि इमरान खान साहब अच्छी नीयत के इंसान हैं, ईमानदार इंसान है, और अगर ऐसा ही है तो क्या परवेज़ इलाही साहब आज भी वो कहते हैं हम इत्तेहाद का हिस्सा हैं, तो ये अपोजिशन के लिए बुरी खबर है या हुकूमत के लिए अच्छी खबर है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अज़मा बुखारी साहबा, मौजूद हैं MPA हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन पंजाब है, बहुत शुक्रिया आपका। सेनेटर कामिल अली आगा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आपका ताल्लुक है, मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया आगा साहब आपका। पलवशा खान साहबा सेनेटर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुसूसी मोहब्बत हमारे साथ जारी है, हम रोज़ उन्हें दावत देते हैं कि आइए इस प्लेटफॉर्म पर अपना मौक़िफ़ सामने रखिए, लेकिन उनकी मर्ज़ी है, अगर वो नहीं आना चाहते तो हम क्या कर सकते हैं। कोशिश हमारी ये होती है कि
ज़रूर हुकूमत का मौक़िफ़ इस हवाले से है। लेकिन आगा साहब, सबसे पहले इधर आपसे सवाल आज हर कोई कर रहे हैं कि बल्कि बहुत से लोगों ने कहा कि परवेज़ इलाही साहब ने अपना मौक़िफ़ बदल लिया है, एक ही दिन में इतना बड़ा तब्दीली आ गई है, ये तो यू टर्न इमरान खान साहब की इस्तिलाह थी, परवेज़ इलाही साहब ने यू टर्न ले लिया है। मैंने आज वो इंटरव्यू जो आज उन्होंने दिया वो देखा, या जो बयान मंसूब किया जा रहा है परवेज़ इलाही साहब के साथ कि जी वो कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की नीयत अच्छी है, हम आज का हिस्सा हैं, इमरान खान साहब अच्छे आदमी हैं, नेक आदमी हैं। तो क्या इससे ये समझा जाए कि गुज़िश्ता रोज़ जो परवेज़ इलाही साहब ने बातें की हैं, क्या वो ज़रा थोड़ा बहुत आगे चले गए थे परवेज़ इलाही साहब, आज मौक़िफ़ थोड़ा सा मुख्तलिफ है? कतई तौर पे मुख्तलिफ नहीं है। जो वह बात उन्होंने कल की थी, अगर आप उसको आज के इंटरव्यू को आप देखें, जो दुनिया न्यूज़ पे इंटरव्यू हुआ है वो देखें, तो मेरे ख्याल में एक बयान भी उन्होंने दिया था। थोड़ा ज़ाहिर है कि चैनल्स के ऊपर जो बयान आते हैं थोड़े जो है उनको ट्विस्ट भी किया जाता है या कुछ इजाफा कर दिया जाता है। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि आज जो उन्होंने बात किया, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा कि मेरा मौक़िफ़ वही है जो कल था। ठीक है। और जो मैंने कल कहा था मैं आज उसके ऊपर कायम हूँ। इसके बाद तो कोई वजाहत दरकार ही नहीं है मेरे ख्याल में। जब वो अपनी ज़बान से कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में इसकी बहस मेरे ख्याल में बनती नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि उन्होंने मौक़िफ़ तब्दील कर लिया, वो क्योंकि कल फवाद चौधरी साहब ने कहा था ना कि वो इंटरव्यू नया देंगे और बेहतर देंगे, वो हुकूमती वजीर है, उन्होंने चले कह दिया। लेकिन शेख रशीद साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि 25 तारीख तक देखिएगा तमाम इत्तेहादी दोबारा हुकूमत के साथ यकजहती के साथ खड़े हो जाएंगे। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ, आज परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं आज भी आप इत्तेहाद का हिस्सा हैं, अपोजिशन की तरफ नहीं गए, ये बात रिकॉर्ड की उन्होंने आज दोबारा कह दी, लेकिन क्या कुछ ऐसा है कि 25 तारीख तक क्या हो सकता है? ये जो शेख रशीद साहब कह रहे हैं जी कि हो जाएगा और इत्तेहादी दोबारा हमारे साथ खड़े हो जाएंगे और बिल्कुल बताएंगे कि हम खड़े हैं। देखें, ये तो शेख रशीद साहब हुए या फवाद चौधरी साहब, वो एक ही सौदा बेचते हैं, वो कोई आज की बात नहीं है। अच्छा। वो इब्तदा से लेके आज तक ज़ाहिर है उनको हर वक्त अपनी वजारतों का खतरा रहता है और वजारत बचाने के लिए वो कुछ भी कह देते हैं। उनका तस्करा करना मेरे ख्याल में नॉन सीरियस लोगों का या गैर संजीदा लोगों का, यही तो वो लोग हैं जिनकी वजह से इमरान खान इस जगह पे पहुंचे हैं कि उनके इत्तेहादी भी नाराज़ है, उनकी अपनी जमात भी तितर बितर हुई है और एक सूबे में 3-3, 4-4 ग्रुप बन चुके हैं। और वही लोग हैं ना जिनका तस्करा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज किया कि 10-12 लोग हमारे पास भी हमारे साथ भी मुलाकात करके गए और उन्होंने हमें भी यकीन दानी करवाई। और जंगीर तरीन वाला ग्रुप जो है वो तो बात ही ये करता है कि जी माइनस बुजदार जो है वो हम बात करेंगे, अदरवाइज बात ही नहीं करेंगे। अच्छा, लेकिन एक बात जो कि परवेज़ इलाही साहब से मंसूब की जा रही है, ये जरा इसका वजाहत कीजिएगा कि वो कह रहे हैं, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी यही बात कही कि देखिए परवेज़ इलाही साहब कहते हैं जी इमरान खान साहब नेक आदमी हैं या ईमानदार आदमी हैं। वज़ीर आज़म के बारे में परवेज़ इलाही साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्हें ईमानदार वज़ीर आज़म ना कहा जाए, ये गलत है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। आज की तारीख में आपका मौक़िफ़, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ का मौक़िफ़ यह है कि ईमानदार एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ईमानदार शख्स है और अच्छी नीयत के शख्स हैं। कम से कम ये तो आज आप सर्टिफाई करते हैं ना, चौधरी साहब भी करते हैं, आप भी करते हैं। ये कतई तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने जो कहा ये हमेशा वो कहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है, बात तो एक चीफ एग्जेक्टिव का रवैया और एक पार्टी के सरबराह का रवैया जिसके अंदर लोग जो हैं वो नाराज़ हो रहे हों और जो मुआदा उनके साथ इत्तेहादियों के साथ किया हो उसके ऊपर अमल दरामद ना हो और उसके ऊपर अमल दरामद की ये हालत हो कि तमाम इत्तेहादी हैं वो ये शिकवा करते हों कि वो बात ही नहीं करते। आज भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि वो हमारे घर भी आए थे, उन्होंने कोई बात नहीं की। अगर बात कोई करेगा तो किसी जगह पे पहुंचेगा ना। कल भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने यही कहा था कि इसका सारे मसले का हल जो है वो इमरान खान साहब के पास है। बिल्कुल ठीक है। उनका आदमी ये कहना था कि उन्होंने बात ही कोई नहीं की। कल भी उन्होंने कहा अपने मसाइल का हल करके, कल भी उन्होंने कहा कि उन्होंने बात ही कोई नहीं की। सवाल ये है कि ये जो आज चौधरी परवेज़ इलाही साहब फरमा रहे हैं, अब आपको पता होगा 10 से 12 लोग, आपने भी कहा थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था कि
आपने भी कहा 10 से 12 लोग थे जिनका पता है आपको कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक है। ये सेफ कस्टडी की जो इस्तेलाह इस्तेमाल की गई आगा साहब, ये जरा बताएंगे वाकई इन्होंने ऑपोजिशन ने रखे हुए हैं, किसी खास जगह पर रखे हुए हैं ये तमाम मेंबरान पीटीआई के 12? नहीं, ये बात नहीं है। बात यह है, देखें ये बात ऐसे नहीं है। वो देखें हर कोई किसी के जुमलों को, उनके किसी के अल्फाज जो हैं उनको अपने मैनी देने की कोशिश करता है, लेकिन उन्होंने जो बात की है वो ये की है कि वो यानी कि एतमाद दिला चुके हैं। ये इस किस्म की बात उन्होंने की है जिसके मैंने ये बनते हैं कि वो 10-12 लोग जो हैं वो अपोजिशन को एतमाद दिलवा चुके हैं। ठीक है, और वो एक सेफ जगह पे हैं। अच्छा, ये सेफ मुवक्कफ है उनका। ये उनकी बात थी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अज़मा बुखारी साहबा, ये बाकी बात मैं जरा जी आगा साहब आप कंप्लीट कर लें। जी मैं ये कह रहा हूँ, देखें चौधरी साहब ने जो कहा, कल का आज भी कहा, वो ये कहा कि हम आज तक हम हुकूमत का हिस्सा है और ऑपोजिशन में हम नहीं गए, लेकिन बातचीत जारी है, मुशावरत जारी है और इत्तेहादी पार्टियों के साथ भी हमारी मुशावरत हो रही है और उन लोगों के साथ भी हो रही है जो पीटीआई का हिस्सा है लेकिन वो उनसे नाराज हैं। चले ठीक है, साथ भी बातचीत अज़मा बुखारी साहबा मशवरे के बाद नया फैसला करें। ठीक। अज़मा बुखारी साहबा, आप लोग कल मियां जावेद लतीफ़ साहब ने पूछा गया, उन्होंने कहा जी हाँ कर रहे हैं हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब ये जिस तरह से हुकूमत आई थी क्या वो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं थी? जिस तरह लोगों के ईमान खरीदे गए, उन्हें दबाव में लाकर पार्टियां तब्दील कराई गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसकी हुकूमत को मैन्युफैक्चर किया गया, आप लोग क्या अगर किसी को कोई लालच दे रहे हैं? क्योंकि हुकूमत आज ये कह रही है, वज़ीर आज़म दुहाई दे रहे हैं इस बात की और इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई खुदा के लिए आप नोटिस लें। देखिए ये तो ऐलान कह रहे हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं लोगों को अपने साथ मिलाने के लिए, तो आप यही कर रहे हैं फिर, और फिर वो इससे क्या होगा? फिर वोट की इज्जत दो तो फिर खत्म हो जाएगी, वोट की इज्जत क्या रहेगी? बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए जहाँ तक जावेद लतीफ़ साहब की बात का ताल्लुक है तो वो उन्होंने उसको कंपैरिजन ड्रॉ किया, उसने हॉर्स ट्रेडिंग का लफ्ज़ उन्होंने गलत इस्तेमाल कर लिया। वो चूँकि एंकर साहब ने कहा था और वो बाद में उन्होंने रैपिड फायर शुरू कर दिया, वो अपनी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये हुकूमत गैर आइनी तरीके से आई थी, लेकिन हम एक आइनी तरीके से उसको घर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि जो पहले कामल अली आगा साहब मोहतरम है मेरे, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने अपने इसी इंटरव्यू में कहा कि मोनिस इलाही को जो है वो नैब को जो है वो उसके पीछे लगाया गया। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अपने कुछ MNAs के सामने कहा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ऐसा शख्स नेक और ईमानदार होता है जो आपके बारे में ये कह रहा है और ये कर रहा है, लेकिन उनकी बड़ी बात है कि वो भी उसको नेक और ईमानदार समझते हैं। कोरोना फंड खाने के बावजूद, फॉरेन फंडिंग के बावजूद, जितने स्कैम्स है हुकूमत के उसके बावजूद, तो उनकी आला ज़रफ़ी कह सकती हूँ उसको, फिर मैं और क्या कह सकती हूँ जहाँ तक हमारी बात है। देखिए हमारे पास सिर्फ जो है वो जो लोग पार्टी से बदजन हैं, देखिए अभी तो मुझे नहीं समझ में आ रही कि ये सेफ कस्टडी और ये कहाँ से ये लफ्ज़ आ गया है। इनके 2-3 MNAs जो है वो तो सरेआम, आमिर लियाकत क्या कर रहा है पीटीआई के साथ इस वक्त, सरेआम कर रहा है। उसके बाद अहमद हसन डैर साहब है मुल्तान से, वो अपने वीडियोस बना के भेज रहे हैं कि मैं इमरान खान को वोट नहीं डालूंगा, लेकिन जो है वो वोट डालने की जब तक जो है वो मैंने जब से कही है मेरे दामाद के साथ ये हो रहा है, मेरी फैमिली के साथ वो हो रहा है, तो ये तो उस रवैये पे आए हुए हैं कि जहां पर ये कुछ भी मरो मारो किसी सूरत हाल पे हैं। जब वफाकी वुज़रा आपको सामने से धमकी दे रहे हों कि हम गुजर के जाने नहीं देंगे, और जब आपका वज़ीर आज़म कहता हो मैंने गोली के निशाने पे लिया हुआ है, तो फिर इस हुकूमत से क्या वो MNAs जो अपनी मर्जी से वोट डालकर उसके बाद कॉन्सिक्वेंसेस भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार हैं कि वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो गए, उसके ऊपर क्या गलत है, वो क्या उसके ऊपर क्या नहीं। और वो इलेक्शन कमीशन जो बार बार इमरान खान को कहता रहा कि आप लोअर दीर नहीं जा सकते, वो गया। इलेक्शन कमीशन ने कहा आप सवात मत जाएं, वो गया। आज उसी इलेक्शन कमीशन को पुकार रहे थे। मतलब कमाल इस आदमी की मतलब दादागिरी है कि बदमाशी और गुंडागर्दी की आखिर पे उतरे में है, जबान भी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, धमकियां भी दे रहे हैं, फिर उनका ख्याल ये कि सारे इदारे उनके सामने बाजू जो है वो हाथ बांध के खड़े हो जाए। अव्वल तो मैं समझती हूँ, एक मिनट मुनीब, एक मिनट, मैं समझती हूँ कि कल के परवेज इलाही साहब के इंटरव्यू के बाद इमरान खान को इखलाकी तौर पर खुद ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, चूंकि जो चार्जशीट परवेज इलाही साहब ने किया है इत्तेहाद में शामिल है अभी भी, वो कैसे क्यों वो या तो वो इत्तेहाद से भी साथ निकलने का ऐलान कर देते ना। रुकिए ना, मैं यही तो कह रही हूँ।
वो उन्होंने फैसला नहीं किया। इमरान खान को क्या करना चाहिए कि जब उनके अपने इत्तेहादी उनको बता रहे हैं, उनकी नैपियां तक बता दी उन्होंने कि नैपियां बदल बदल के इनके लोग थक गए हैं, और जो है वो इन्होंने एक रत्ती का काम नहीं किया। ये जो है करप्शन भी बढ़ गई है। कामिल अली आगा साहब भी हमेशा कहते रहे हैं हमारे जो है पंजाब के अंदर करप्शन जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ गई है। उसके बाद जो है क्या इमरान खान को जो है वो खुद ही इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए, क्योंकि उनके अपने इत्तेहादी उनके साथ जो है वो उनके ऊपर रिजर्वेशंस है, लेकिन वो जिद है कि मैं इत्तेहादियों को जो है वो गन पॉइंट पे मनाऊं, मैं नैब से मनवाऊं, मैं एंटी करप्शन से मनवाऊं, मैं किसी भी तरह मनवाऊं, मैं मनवा लूंगा, लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ कि आपकी गेम खत्म हो गई है, यू आर गॉन, और आपको सिर्फ एक आपकी हमने इज्तिमाई आपकी एक रसूमात अदा करनी है, और अदरवाइज यू आर अ लॉस्ट केस। अच्छा चले, ये परवेश खान साहब, जरदारी साहब की एमक्यूएम से मुलाकात है या मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात होगी। अब सवाल ये है कि क्या एमक्यूएम के साथ आपके मामलात तय पा गए? दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि उनकी ये राय है कि कौमी हुकूमत टाइप को एक डिस्पेंसेशन बन जाए, तमाम अपोजिशन जमातों की उसके अंदर शराकत हो, जारी बात है अपने अपने मैंडेट के हिसाब से, और माइनस पीटीआई। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐसी किसी डिस्पेंसेशन को अप्रूव करती है या समझती है कि ऐसा होना चाहिए? क्योंकि मौलाना फजल रहमान साहब ने भी कहा कि तमाम अपोजिशन मिलकर हुकूमत बनाएगी और उन्होंने इस बात को एक्नॉलेज किया है। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी इज ऑन बोर्ड रिगार्डिंग दिस कि वाकई हम भी कौमी हुकूमत का हिस्सा होंगे? नाम उसका कौमी हुकूमत होगा, अपने मैंडेट के हिसाब से, सारी बातें आएंगे। बहुत शुक्रिया मुनीब। देखिए, कोई इतनी चंबे वाली बात नहीं उन्होंने की। जो पार्टी जिस वक्त एक दूसरे के साथ मिलकर इस हुकूमत को घर भेजने की कोशिश कर रही हैं और जिन्होंने इस हुकूमत को इस कदर एक्सपोज कर दिया है कि वो जिन बैसाखियों पे खड़े थे उनको अगर खींचा जाए तो ये 24 घंटे सरवाइव नहीं करते, तो वो पार्टीज जो हैं रोजाना के हिसाब से आपस में मिल रही हैं। मेरे तमाम ऑपोजिशन पार्टीज में एक सोच यही है कि जब तमाम ऑपोजिशन पार्टीज एक दूसरे से जो भी हमारे इख्तलाफात थोड़े बहुत थे उनको साइड पर रखकर एक नुक्ते पर जमा हुई हैं कि अब मुल्क को जरूरत है एक मुस्तहकम हुकूमत की, एक जिस गिरदाब में घेरा हुआ है ये मुल्क इस वक्त उससे निकालने की, तो फिर उसे नेशनल गवर्नमेंट ही कहेंगे। जब तमाम पार्टीज जो हैं वो उसमें जमा हो जाएं तो उसे नेशनल गवर्नमेंट ही कहेंगे। और जाहिर है पीटीआई तो अगर उन्हें जरा भी कोई एहसास हो तो वो तो खुद शामिल नहीं हो, लेकिन अगर वो उस शक्ल में रह जाए जिस शक्ल में आज पीटीआई है, मुझे तो अब ये जो जिस तरीके से इनके अंदर तोड़फोड़ जारी है, ये तो वो पीटीआई की वो शक्ल भी नहीं रहेंगे जो लोटो को साथ मिलाने से पहले इनकी थी। अब तो वैसे भी नहीं रहेंगे, और अब तो ये जो इनके अपने आइडियोलॉजिकल लोग थे वो भी इन्हें छोड़कर चले गए या उन्हें इन्होंने धक्के मारकर निकाल दिया, जिसमें वो नहीं। बट आप क्या इस सिनारियो को एंटरटेन करते हैं? आप लोगों ने तो ऑलरेडी ये डिसाइड कर लिया है मेंटली कि इमरान खान साहब फारग हो गए हैं। वैसे अभी अज़मा बुखारी साहब ने कहा इज अ लॉस्ट केस, इज अ गॉन केस, और खत्म हो गई हुकूमत। अभी देखिए, आज मैं आपको आज बता रहा हूँ, इतना बुरा भला कहने के या इतना कुछ सुनाने के बाद आज भी परवेज इलाही साहब फरमा रहे हैं कि वो इत्तेहाद का हिस्सा है। कोई इत्तेहादी ऐसा नहीं है अभी तक नेशनल लेवल पर जिसने कहा हो कि इमरान खान साहब यू आर ऑन योर ओन, हम आपसे बिल्कुल फारग हो गए हैं, हम डिवोर्स ले लिया हमने हुकूमत से, बिल्कुल फारग हो गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब देखें, जूते पांव से उतार के अगले को मारे तो नहीं जा सकते ना। अच्छा, ये मतलब अब आपको कुछ शक है कि इमरान खान साहब हो सकता है सरवाइव कर जाए? मैं तो हतमी बात नहीं कहती, हतमी बात तो मालूम है, लेकिन इस वक्त जो हालात हैं उसमें आपको अगर कोई शक रह गया है, इनके इत्तेहादियों के ख्यालात देख लें ना, इवन परवेज इलाही साहब के ख्यालात देख लें। वो ये अगर कह रहे हैं कि कोई अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं तो ठीक है, वो उनके साथ 3 साल रहे हैं, वो उसका पास रख रहे हैं, लेकिन उसके अलावा तो सुने वो क्या कह रहे हैं, उसके अलावा दूसरों को भी सुने वो क्या कह रहे हैं। और तमाम ये वो लोग हैं जो हमारे साथ भी हुकूमत में रहे, 5 साल रहे और बड़े आपस में इख्तलाफात के बावजूद चलते रहे, लेकिन इस किस्म की सिचुएशन जो परवेज इलाही साहब ने अपनी पहली दफा वॉइस की है, ये सारी बात बता दी है। ख्यालात उनके इस हुकूमत के हवाले से, तर्ज हुक्मरानी के हवाले से जो कुछ हो रहा था उसके बारे में ख्यालात उनके यही थे।
ये तो अब जारी बात है, सामने आ गए ना ख्यालात बढ़ चढ़ के, सबको पता चल गया कि परवेज़ इलाही साहब क्या सोचते हैं इस हुकूमत के हवाले से, और जो इमरान खान साहब चौधरी बरादरान के हवाले से ख्यालात रखते थे और वो भी लोगों तक पहुंचते थे कि वो क्या करते हैं या वो क्या बातें करते हैं, वो भी सबको पता थे। चौधरी साहब क्या सोचते थे या आप क्या सोचती थी, वो भी सबको पता था। बट आप ये कह रही हैं कि ऐसा नहीं होता कि भाई कोई इत्तेहादी आज के दौर में जिस तरह आपने जो मिसाल दी कि जूता उतार जाता। बट एक बात आगा साहब, मुझे सिर्फ थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा, क्या आज ऑपोजिशन जमातें, आपके पास तमाम जमातें आई हैं, हर एक का आपसे राब्ता है, ठीक है, एक सियासी घराना है, लोग आते हैं बात करते हैं, परवेज़ इलाही साहब ने भी एक्नॉलेज किया, मोनस साहब ने किया, बट सवाल ये है क्या इमरान खान साहब कहते हैं कि ये ऑपोजिशन हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, इलेक्शन कमीशन नोटिस ले, क्या ये वाकई लालच दे रहे हैं लोगों को कि जी किसी को, या जैसे आपको ऑफर कर दी, परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आपको मौलाना फजल रहमान साहब ने या शहबाज शरीफ साहब ने वजारत आला पंजाब की ऑफर कर दी, तो ये लालच दे रहे हैं, तो ये हॉर्स ट्रेडिंग के जुमरे में आता है? इसी तरह किसी को टिकट की लालच दें, किसी को और लालच दें? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है मुनीब। देखें, आप पूरी सिचुएशन को देखें ना, बात यह है ये जो ऑफर करने वाली बात होती है ना, ये हर किसी ने अपने इंटरेस्ट के अंदर किसी को ऑफर करना होता है या ऑफर को विड्रा करना होता है। अगर ऑपोजिशन ये इस बात का अंदिया दे रही है तो पहली मुलाकात में ही उन्होंने दे दी थी। क्यों? इसकी वजह यह है कि जाहिर है उन्होंने वोट पूरे करने हैं। अगर हमारी ताईद और हमायत जो है वो मिलेगी तो फिर जाके वो कामयाब होंगे। दूसरी बात यह है कि कैपेबिलिटी भी होती है। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने सूबे को मुश्किल हालात के अंदर बड़े अच्छे तरीके से चलाया और डिलीवर किया, आम आदमी के मसाइल जो हैं उनको हल किया। तो ये, और फिर ये मुश्किल वक्त है इस वक्त अगर वो ऑफर कर रहे हैं तो ये लालच नहीं है। अच्छा, ये जो कैलकुलेशन होती है या जो सारी एक फिजिबिलिटी बनती है किसी काम की, उसके अंदर ये चीजें शामिल होती हैं। ठीक है, वो मतलब आपको लगता है ये लालच की बात जो है ये हॉर्स ट्रेडिंग भी नहीं है? नहीं, कतई तौर पे नहीं जी। अगर लालच की बात होती तो जब हुकूमत बनी थी तो 6 माह बाद जो है हमें ऑफरें शुरू हो गई थी। अच्छा। लेकिन हमने अपने मुआदे की पासदारी की। अब बात यह है कि अब जो सिचुएशन है वो नई सिचुएशन है, इसके अंदर पिछले फैसले जो हैं वो खत्म भी हो सकते हैं और नए फैसले जो हैं वो भी हो सकते हैं। फिलहाल आपका ये पुराना फैसला बहाल है। परवेज़ इलाही साहब ये कह रहे हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सूरत हाल दिलचस्प है। इमरान खान साहब अभी भी कॉन्फिडेंट है, जाहिर बात है ऑपोजिशन कहेगी वो मानेंगे सही कि हम जा रहे हैं, कोई भी नहीं मानता, लेकिन कुछ है जिसकी वजह से आज भी हुकूमती वज़रा ये कह रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा, सब बेहतरीन हो जाएगा। क्या वजह हो सकती है उसके पीछे? एक ब्रेक के बाद बात करते हैं। अज़मा बुखारी साहब, ये मामला जरा उल्टा नहीं पड़ जाएगा इमरान खान साहब को? तो वो बार बार ये कह रहे हैं और शायद दुरुस्त भी है कि आज की तारीख के अंदर वो कहते हैं कि कोई महंगाई की बात नहीं कर रहा, कोई किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहा, मैं अपने लोगों को बुला रहा हूँ, लोग इकट्ठे होंगे। वो उनके वुज़रा, उनके साथ जो बहुत से लोग हैं वो ये समझते हैं इमरान खान साहब की तो पॉपुलैरिटी और बढ़ गई है, सोए हुए शेर को जगा दिया है आपने, और अगर ये तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर सोचिए कि क्या होगा। और इमरान खान साहब विल इमर्ज एज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर। देखिए, पहले तो मुनीब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन हमने अदम एतमाद जमा कराई थी, हम उस दिन अपना होमवर्क पूरा कर चुके थे, और अब इनकी हालत यह है कि इनके अपने MNAs ना इनका फ़ोन उठाने के लिए तैयार हैं और ना इनको मिलने के लिए तैयार हैं। तो उसमें हमारा तो कोई कसूर है नहीं। और लेकिन यह है कि तमाम इत्तेहादी जमातों को इकट्ठा साथ लेने का मकसद जो है वो बाहमी इत्तेफाक राय पैदा करना है कि, और ख़ास तौर पर अभी इत्तेहादी जमातों ने भी दोबारा इलेक्शन में जाना है, इन्होंने भी आकर वोटर से वोट मांगना है। जिस वोटर को 35 रुपए पे हमारे दौरे हुकूमत में जो है मिल रहा था आटा, अब जब इनके इत्तेहादी होने के बाद जब इनके पास जाएंगे तो वो उन्हें पूछेंगे तो सही कि 70-80 रुपए हमारा किलो आटा क्यों हो गया है, चीनी की प्राइस। और जब वजीर आजम कह दे कि वो आलू और टमाटर का पता करने तो आया नहीं था, तो फिर आलू और टमाटर जब तक वजीर आजम को पड़ेंगे नहीं ना,
तब तक जब तक वो हटेंगे नहीं है, तब तक सरकारी जो है वो खर्चे पे जलसे खत्म होंगे ना, उसके बाद पता चलेगा कि किस भाव बिकती है और क्या होता है। उस दिन आलू और टमाटर की सही कीमत जो है इमरान खान को उस दिन पता लगेगी। अवाम को तो अभी जो है उनको उन्होंने बता दिया कि उनको वो उसके लिए ध्यान रखिएगा, हुकूमत चली गई और आपकी आ गई तो लोग आलू टमाटर का हिसाब आपसे करेंगे, और अगर कीमत नीचे ना गई तो बड़ा काम खराब होगा। करेंगे, नहीं बिल्कुल करेंगे। हम इतने ना ढीठ हैं ना जालिम हैं कि हम कहें कि मैं तो आलू टमाटर के लिए आया नहीं था, मैं एक सो कॉल्ड घर में बैठा हुआ एक अजीम रहनुमा हूं जिसकी उसके घर वाले नहीं सुनते, लेकिन वो मुस्लिम उम्मा का जो है वो रहनुमा है। बताएं उसमें मैं क्या करूं? सारी पीट सकते हैं अपना, उसके बाद क्या कर सकते हैं? दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है वो बॉलर है जो फाउल प्ले खेलने का आदी है, और वो इनकी क्रिकेट के ज़माने की ज़िंदगी देख लें, वो गैम्बलिंग से लेकर जो है वो जो बॉल ट्रैम्परिंग और ये सब तक, और आज उनका वो हाल ये है कि वो एक बॉल से 3 विकेटें उड़ाएंगे। तो प्यारे भाई, फाउल तो खेलने नहीं देंगे आपको हम, ये तो इनकी गलतफहमी है। जितना फाउल खेलना था आपने खेल लिया। 2018 से पहले जितना फाउल आपने, हमारी 9 सीटें ज़्यादा थी पंजाब में 25 जुलाई की रात को, हमारी हुकूमत बनते हुए आज मैंडेट का रोना वो रो रहे हैं। अब मैंडेट उस वक्त याद नहीं आया कि जब हमारा हक बनता था, लेकिन यह है कि आपने आजाद उम्मीदवारों को जहाज में बैठाया और बैठा के उनको हुक्म दिलवाया गया कि बनी गाला जाना है, मॉडल टाउन नहीं जाओगे। और ये हुकूमत कैसे बनी? पर जैसे हुकूमत बनी थी, गिरनी तो है, ये तो एक फैक्ट है। जब आप जो है वो गलत करते हैं तो गलत का अंजाम किसी ना किसी तरह सामने तो आना होता है। लेकिन एक बात आपको जरूर बता दूं कि ये जो हमारा ये हुआ था, हमने फलाने वक्त में वोटिंग करा दी थी, इनको मैंने 1000 दफा बताया है कि आपकी जो लाइफ लाइन है फोन ऑफ फ्रेंड वाली, वो अब रिवाइव नहीं हो सकती। 50-50 आप इस्तेमाल कर चुके हैं और ऑडियंस पोल में आप फेल हो चुके हैं। ये बहुत शौक है इमरान खान को अवाम के पास जाने का, हिम्मत करे, असेंबलियां तोड़े और जाए अवाम के पास। वो 27 तारीख को बुला रहे हैं ना, बुराई के खिलाफ अच्छाई के लिए लोगों को बुला रहे हैं, अपने वर्कर्स को। बुराई उनके ख्याल में आप हैं, यानी जनाब शहबाज शरीफ साहब हैं, जरदारी साहब हैं, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हैं, आप सब बुराई है, और अच्छाई इमरान खान साहब पे लोगों को इनकरेज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं, मैं क्या करूं? वो आपको नहीं अच्छा लगेगा। वो देखिए आपने, हाँ नहीं देखिए आपने मुहावरा सुना हुआ ना, चोर भी कहे चोर चोर, ये वो है जिसने फॉरेन फंडिंग खा ली यहूदियों से, इंडियन से, जिसने ज़कात खैरात खा ली, चंदा खा लिया इस मुल्क का, जिसने आटा चीनी चोरी करके खा ली, जिसके लंबे स्कैम्स है, अद्वियात जिसने नहीं छोड़ी, वो हमें बताएगा कि चोरी चकारी क्या होती है और कौन चोर होता है कौन नहीं। मैं तो कह रही हूँ ना, ये क्या हुकूमत में रहते हुए मान करना, मेरे साथ इतने लोग हैं, आओ अवाम, यही तो हम कह रहे हैं कि चलो अवाम में चलते हैं और अवाम जाके देख लेंगे किसको वोट डालती है। और अगर इमरान खान को पूरे हलकों में उम्मीदवार मिल जाए तो मुझे जरूर बुलाइएगा। अच्छा पलवशा खान साहबा, मैं आगा साहब के पास भी जाता हूँ। ये पलवशा खान साहबा, ये जो अभी सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कहा कि वाकई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है या अपोजिशन के पास है, उन्होंने सेफ कस्टडी में लोगों को रखा हुआ है, तो आपने लोगों को सेफ कस्टडी में रखा हुआ है। अब पता नहीं वो बेचारे सेफ कस्टडी में है, कल तहरीक इंसाफ कह देगी कि हफ्ज़े बेजा में रखा हुआ है आपने लोगों को। मुझे इल्म नहीं है कि मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कोई बयान दिया है। मैं चौधरी परवेज इलाही साहब का बयान देख रही थी। अभी शाहजेब खानजादा के प्रोग्राम में उन्होंने कहा है मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने कि वाकई जी हमने रखा हुआ। अगर किसी एमएनए को जाहिर है, ये कुछ दिन पहले जो इन्होंने अपनी पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया, ठीक है, और इन्होंने एक तमाशा दिखाया कि ये क्या कर सकते हैं और किस हद तक जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो इन्होंने यहाँ डी चौक पर खून की होली खेलने का इरादा बनाया हुआ है, जिसका बरमला इजहार फवाद चौधरी साहब कर चुके हैं, उसके बाद क्या वो रह जाता है शायबा, शक, कोई शुबा कि ये किसी हद तक जाएंगे, ये चाहे खून खराबा करना पड़े करेंगे। अगर किसी एमएनए ने कोई मांगी है किसी जमात से हिफाजत की दरखास्त की है, तो वो अखलाकी फर्ज है हर किसी भी जमात का। अगर कोई वोटर उनके साथ आके खड़ा होना चाहता है और इस किस्म की फाशिस्ट हुकूमत के खिलाफ, तो वो जरूर उसकी जो है हिमायत करे। अब इस वक्त आप देखिए, इमरान खान साहब सिर्फ ये खेल नहीं खेल रहे, ये जो खूनी खेल है, वो एक बहुत खतरनाक और तरफ जा रहे हैं। वो मजहब जिसको पहले दिन से वो मदीना की रियासत के नाम को इस्तेमाल करते आए हैं अपना ये जुल्म का निजाम नाफिज करने के लिए, इसके बाद आज वो लोगों को ये कह रहे थे सवात में कि मैं कुरान की आयत पर जो है
लोगों को जलसे में बुला रहा। अब आप ये देखिए कि ये किस कदर जो है एक डेस्परेट और अपने जो मजमूम इरादे हैं उनके लिए किसी हद तक जाएंगे, यानी कुरान की आयत को भी इस्तेमाल करेंगे। तो इनके इल्म में इजाफा कर दूं कि कुरान की आयत तो यजीद ने भी पढ़ी थी अपने कोर्ट में, कुरान की आयत तो यजीद ने भी जो है वो पढ़ी थी अपने दरबार में, जब अहले बैत को वहां उसने जो है उन पे जुल्म के पहाड़ तोड़े थे। तो क्या यजीद जो है वो सही कह रहा था? चले, और क्या इमरान खान ठीक है, ये मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए, कम से कम मुनीब एक मिनट अगर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं बिल्कुल आपके पास दोबारा वापस आता हूँ। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, आगा साहब से बात भी करते हैं हमारे साथ। आगा साहब, दो अहम बातें, एक ये कि इमरान खान साहब ने जिस तरह आज जलसे में कहा, अब जारी बात है कुरानी आयात कोट की, और अपोजिशन का ये ख्याल है कि ये इस तरह नहीं होना चाहिए, ये एक बड़ा एक मज़हब बहुत ही साफ शफाफ एक कॉन्सेप्ट है हमारा, कम से कम उसको सियासत के अंदर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन आज इमरान खान साहब ने वाक़ईतन लोगों को बुलाया कि बुराई अपोजिशन है, ये लोग चोर डाकू हैं, मैं अच्छाई के लिए आपको बुला रहा हूँ। इसका क्या नतीजा निकल सकता है, क्योंकि तसादुम का ख़तरा है, इसका बात तो परवेज़ इलाही साहब ने भी कही कि हो सकता है। दूसरा ये कि शहबाज शरीफ साहब ने कौमी हुकूमत का जिक्र किया है, क्या ऐसी कोई डिस्पेंसेशन आती है तो आप सोचेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के उसका हिस्सा बना जाए? देखें, ये जो अगले मरहले हैं, ये तो नए मुआदों के बाद की बात है, नए फैसलों के बाद की बात है। ठीक है, ये जो मरहले आते जाएंगे उसके ऊपर ज़ाहिर है मुशावरत भी होती है, और जो इतनी बड़ी क़यादत जो है, जो अगर मिल के बैठती है तो उसके बाद ये तो बड़े फैसले हैं। इसके अलावा छोटे छोटे फैसले भी जो हैं, जिनको निटी ग्रिटीज कहते हैं, उनके ऊपर भी ड्यू कंसिडरेशन होती है और फैसले होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बुरा अमल नहीं है। मुशावरत का अमल जो है वो हर कौमी इशूज़ के ऊपर होना चाहिए, और ये ना होना, मुशावरत ना होना, ये बुरा अमल होता है। और यही अमल एक इस हुकूमत की एक नाकामी जो है, जो मैंने देखी है ये पिछले 4.25 साल में, कि ये मुशावरत जो है उससे परहेज करते हैं, ठीक है, और गैर संजीदगी के ऊपर तसलसल से अमल करते हैं। ये नाकामी की वजूहात होती हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े अहम फैसले जो है वो दुरुस्त नहीं होते, वो गलत नैज पे चले जाते हैं। मैं समझता हूँ मुशावरत सियासत का अहम जुज़ है, और पार्लियामेंट भी मुशावरत का एक अदारा है, जिसके अंदर बाकायदा सूबाई असम्बलियाँ जो हैं वो भी मुशावरत का ना देना भी गलत होगा। अच्छा, मुझे नाकामी होती है। ठीक है आगा साहब, मुझे ये बता दें, ये आपकी जो मुशावरत है, क्योंकि आज आप इत्तेहाद का हिस्सा हैं, पुराने मुआहदे के तहत खड़े हैं, एक तो आसान से दो मामलात है। एक ये बता दीजिए, क्या सब कुछ रिवर्स हो सकता है, यानी कि हालात बिल्कुल तमाम इत्तेहादियों के बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के इमरान खान साहब के साथ दुरुस्त हो सकते हैं, या जो मजीद को नया मुआहदा है अपोजिशन के साथ वो कब तक मुतवक्के है? देखें, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आज भी कहा कि बाप पार्टी और MQM जो है उनका ज़्यादा जो है वो जो उनका रवैया जो है उससे ज़ाहिर होता है कि वो ज़्यादा अपोजिशन के करीब आप कहाँ खड़े हैं, और उनके हम तो मुशावरत कर रहे हैं, ज़ाहिर है उनके साथ भी, इत्तेहादियों के साथ भी हमारी मुशावरत जारी है, और उसके अलावा दीगर लोग जो हैं, जो वोटर्स हैं, उनके साथ भी हमारी मुशावरत जारी है। अपनी पार्टी के अंदर भी बड़ी संजीदा गुफ्तगू हो रही है, और बड़ी डिटेल गुफ्तगू हो रही है, और चंद रोज में, अब दिन कौन से रह गए हैं, चंद रोज में इमरान खान साहब के साथ भी मुशावरत हो रही है, PTI के साथ भी, इधर या उधर। PTI के साथ कोई, आज मैंने सुना था कि रात शायद परवेज़ खटकना साहब ने टेलीफोन के ऊपर बात की थी, ठीक है, लेकिन देखें ये अब वुज़रा के लेवल की बात नहीं रह गई हुई। ठीक है, मैं समझता हूं कि ये अब बात आगे चली गई हुई है। इसमें तो कल भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि एक ही हल है कि इमरान खान साहब जो हैं
इसके ऊपर ज़ाती तौर पे तवज्जो दें और मसले को हल करने की कोशिश करें तो शायद मसाइल हल हो जाए। अच्छा आगा साहब आपको के इत्तेहादी हैं आज की तारीख में, नैज पे चला गया जो मुश्किल होता है। आज की तारीख में आप इत्तेहादी हैं, अगर वो एक होता है ना पेंडुलम मूव करता है, आपको पता लगता है कि ज्यादा टिल्टेड ऑपोजिशन की तरफ है या ये हुकूमत की तरफ है, तो अगर रेशो लिखा जाए तो इस वक्त कल जो जैसे परवेज इलाही साहब ने कहा कि 100% है, तमाम जो एलाइड पार्टीज हैं ऑब्वियसली गवर्नमेंट के खिलाफ है। मुझे ये बताएं आज की रेशो क्या है? क्या आप बशमूल पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ आप खुद को इमरान खान साहब के ज्यादा करीब समझते हैं या ऑपोजिशन के? देखें, जिससे ज्यादा बातचीत हो रही होती है और डीप डिस्कशन हो रही होती है उसका असर भी ज्यादा होता है। ठीक है, जो बात ना करे उसका असर क्या होगा? ठीक तो है, ये रवैया जो है हुकूमत की तरफ से हमेशा रहा है कि वो बातचीत और मुशावरत के अंदर जो है वो ज़्यादा यकीन नहीं रखते। मैंने पहले भी कहा कि उनका बातचीत ना करने का और मशवरा ना करने का रवैया जो है उसके अंदर भी तसलसल है और दूसरी तरफ गैर संजीदगी उनके वज़रा की वो भी जारी और सारी है और उसके अंदर भी तसलसल है। अच्छा अज़मा बुखारी साहबा, कम अज़ कम आप नहीं सुना परवेशा खान साहबा ने, लेकिन कम अज़ कम मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे भाई हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने आज अभी कुछ देर पहले जियो न्यूज़ पे कहा कि वाकई हमने 12 बंदे जो हैं वो सेफ कस्टडी में हैं या हमारे पास हैं, रखे हुए हैं, सिक्योरिटी में है, जिस तरह से भी है रखे हुए हैं। तो इमरान खान साहब तो फिर या पीटीआई कल कहेगी कि देखे जी इन्होंने लोगों के ईमान खरीदे, धौंस धांधली से उन्हें अपने पास रखा, पता नहीं क्या लालच दे के रखा, कल ये मामला कहीं निकल जाए। देखिए आज शहबाज शरीफ साहब ने भी बड़ा कैटेगोरिकली कैपिटल टॉक में कहा है कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग का एक भी मतलब कोई इल्ज़ाम भी लग जाए, देखिए अगर इमरान खान साहब के पास कोई सबूत होता ना तो अभी तक तो वो आसमान पे चढ़ गए होते, वो खामोश थोड़ी बैठे हुए होते। अगर ये कोई बच्चे तो है नहीं छोटे छोटे कच्ची जमात के जिनको हम कमरे में बंद कर लेंगे और वो हमारे कहने पे जो है हम कहेंगे स्टैंड अप स्टैंड हो जाएंगे, हम कहेंगे सिट डाउन हो जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना। वो सारे माशाल्लाह अपने हलकों से लाखों वोट लेके आए हैं और एमएनएज हैं, और अगर उनको समझते हैं कि उनकी जान को खतरा है, पार्लियामेंट लॉजेस में आप एक ट्रेलर दिखा चुके हैं, अगले की आप धमकियां दे रहे हैं और वो अपने लिए जान का तहफ़्फ़ुज़ स्टेट से मांगते हैं, स्टेट नहीं देती बल्कि स्टेट उनकी खुद जान के दर पे है, तो वो क्या करेंगे? और एक आखिरी बात जो मुझे करनी है, जो मजहब कार्ड के हवाले से आज इमरान खान ने अमर बिल मारूफ का बहुत बड़ा जो है वो टर्म इस्तेमाल की है, मैं इसकी शदीद मुजम्मत करना चाहती हूँ। कहाँ अमर बिल मारूफ, कहाँ इमरान खान जैसा हुक्मरान? हमें तो ये पता है कि जालिम और जाबिर हुक्मरान के सामने कलमा हक कहना जहाद होता है, और हम इमरान खान जैसे जालिम जाबिर और करप्ट हुक्मरान के खिलाफ कलमा हक कह रहे हैं, उसको जहाद है। उसके मुंह से अमर बिल मारूफ की जो है अपनी माजी देखे, काफी कुछ हो गया। अमर बिल मारूफ ऐसे ठीक है, बिल्कुल। मैं अपने प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया जी। मैं आगा साहब का, अज़मा बुखारी साहबा का और परवेशा खान साहबा का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम कोशिश करते रहेंगे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोस्तों को कि वो आएँ इस प्लेटफॉर्म पर, अपना मौक़िफ़ रखें। बदकिस्मती है अगर वो नहीं हिस्सा ले रहे प्रोग्राम के अंदर, सारी बात है हुकूमत का मौक़िफ़ नहीं आ सकता, हुकूमत आएगी तो उसका मौक़िफ़ सामने आएगा। प्रोग्राम आपने देखा जी, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।